So hello friends, welcome once again on our YouTube चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी पे। इस चैनल पे आपको जीपैट के लिए फुल गाइडेंस मिलने वाला है। जीपैट 2022 के एस्पिरेंट है या फिर 2023 का आप एस्पिरेंट है तो आप सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें आपको कि आज का जो वीडियो है इसी में हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज फॉर जीपैट 2022 एंड 2023 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट है, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है जीपैट में अच्छे रैंक लाने के लिए, अगर गुड इंस्टीट्यूशन से आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है राकेश। मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 आया था जीपैट 2020 में, एंड मेरे साथ तुषार भी इस चैनल पे पढ़ाते हैं। तो तुषार सर का जो रैंक था वो ऑल इंडिया रैंक 47 था, वो भी जीपैट 2022 में। हम दोनों ही मास्टर्स कर रहे हैं IIT BHU से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई जीपैट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ इस चैनल के। मैं आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। विथ जीपैट एंड विदाउट जीपैट करके, कैरियर आफ्टर बी फार्म विथ जीपैट एंड विदाउट जीपैट करके एक वीडियो हमारे चैनल पे जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपना मेन स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा मेजर सब्जेक्ट है एंड कौन कौन सा माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि एनटीए ने डिक्लेयर किया था कि फार्मास्यूटिक्स से वो बोला था कि लगभग 38 क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछा भी था शायद इस बार। ठीक है, फार्माकोलॉजी से भी भाई उतना ही क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं कि मेजर सब्जेक्ट में आपका आ जाता है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी। मेडिसिनल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चंस पूछना कम कर दिया है, तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को माइनर बोल सकते हो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मेजर सब्जेक्ट मानोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 5 से 6 तो नेम रिएक्शन ही पूछ लिया था 2020 में। 2021 में भी नेम रिएक्शंस आया था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो करंट सिनेरियो है, जो करंट स्टेटस है, एनटीए वाले कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मेजर सब्जेक्ट में रखेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, तो इसको आप मेजर में रखिएगा। फार्माकोग्नोसी से भी 8 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको भी आप मेजर में रखिएगा। माइनर सब्जेक्ट में आ जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका माइनर सब्जेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपको जो मेन फोकस करना है ना, मेन टारगेट करना है ना, पहले इस पे एंड साथ में ही आपको माइनर को भी लेके चलना है। अगर आपको जीपैट में अच्छा रैंक चाहिए तो जीपैट में अच्छा रैंक लाइए, अच्छे इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स करिए एंड अच्छा प्लेसमेंट पाइए, यही तो मोटो है अपना। अब देख लेते कि रेफरेंस बुक क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, मैं भी KD त्रिपाठी फॉलो किया था। किसके लिए? फार्माकोलॉजी से लिए। जो भी आप अगर क्लास में अगर कोचिंग कोई ज्वाइन किए हुए हैं तो वो जो भी नोट्स पढ़ा रहे होंगे, क्लास नोट्स होगा, वो पहले पढ़िए। उसके बाद KDT तुरंत ही मान के चलिए आपने ANS किसी क्लास ज्वाइन किए पढ़ा या फिर कॉलेज में पढ़ा, फिर नहीं कर रहे तो हम लोग गूगल क्लासरूम पे भी लाइव पढ़ाते हैं। तो अगर आपको गूगल क्लासरूम में लाइव पढ़ना है तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9174757294 पे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी के लिए KDT यूज करिए। फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमैन सफिशिएंट है। और 1-2 है जैसे कि रियोलॉजी वगैरह है, वो रेमिंगटन से फॉलो कर सकते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए आप ब्रह्मांडकर बुक यूज़ करिए। तो ये 3 बुक ये आपको लैकमैन फॉलो करना ही है। भले इस बार नहीं पूछा, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चंस लैकमैन से पूछा था। जरूरी नहीं है कि इस बार नहीं पूछा तो आगे नहीं पूछेगा। मेन बुक है आपका बेसिक्स बनाने के लिए। तो लैकमैन हो गया फार्मास्यूटिक्स के लिए एंड बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए कौन सा? ब्रह्मांडकर, राइट। फार्माकोग्नोसी के लिए CK कोकाटे यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इस बुक में। फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ना है वो आपको इंडिविजुअली बता देंगे हम लोग। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए पाविया यूज कर सकते हैं।
या फिर आप कोई भी नॉर्मल छोटा सा बुक आता है इंडियन राइटर का भी कोई फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाया ही जाता होगा, ये नहीं पढ़ाया जाता है तो हम लोग पढ़ाएंगे इस चैनल पे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉलो करना है तो करिए, नहीं तो वो ये 2-4 क्वेश्चंस आता है, ये इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक इसका होगा हम लोग पढ़ा देंगे। आपको मेन फोकस करना है केडी त्रिपाठी पढ़ना ही पढ़ना है, लैकमैन पढ़ना ही पढ़ना है, ब्रह्मांकर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये 3 बुक तो आपको पढ़ना ही है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है, ठीक है। आप बायोकेमिस्ट्री सही से पढ़ लीजिए क्योंकि नाइपर में भी काम आएगा है, ठीक है। नाइपर में भी काम आने वाला है, नाइपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है बायोकेमिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी से क्लिनिकल फार्मेसी के लिए ये यूज कर सकते हैं आप, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस सब के लिए। ये भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हम लोग पढ़ा देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हम लोग पढ़ाएंगे। अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो मॉरिशन बुक उसके लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट रीड बुक में देख लीजिए आप, एक आता है पियरसन का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, इसमें पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है, होल सिलेबस पे एक बुक बनाया गया है, ठीक है। तो ये बुक परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपको बता ही दिया केडीटी, लैकमैन, सीबीएस सुब्रमण्यम भी आता है, ये भी इंडियन राइटर, मतलब अच्छा लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मांकर तो करना ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, टॉपिक वाइज थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स में। तो सबसे पहले अब हो गया माइक्रो इनकैप्सुलेशन, सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ये टॉपिक का नाम है आपका फार्मास्यूटिक्स में, ये फार्मास्यूटिक्स में, राइट। तो ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है, आपको इतना कवर करना है बुक से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, हम लोग भी ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इंजीनियरिंग में आ जाता है ये आपका साइज रिडक्शन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन वगैरह। इसका जितना भी टेबल है ना, इसका जितना भी टेबल है, आप टेबल को याद कीजिए। एंड मैकेनिज्म, जैसे कि साइज रिडक्शन में बॉल मिल हो गया, तो बॉल मिल कौन सा मैकेनिज्म से रिड्यूस करता है साइज को, तो वो सब याद करने की जरूरत है। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ये पूरा पूरा ये हो गया। उसके बाद फार्माटेक में ये टैबलेट, कैप्सूल्स, एरोसोल, पेरेंट्रल एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो भी है, ये आपका फार्माटेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैबलेट, कैप्सूल्स, एरोसोल, पेरेंट्रल्स वगैरह, ठीक है। ये माइक्रोमेरेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है हमेशा, कोलाइड से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं है इतने टॉपिक को, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स की बात किया जाए तो इसमें जो टॉपिक आपको फोकस करना है जिसपे, वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन सा पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वो सब आपको याद करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशंस उसमें पढ़ना है, बायोवेवियर पढ़ना है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, बीसीएस क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना उसको, वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल पढ़ना है, उसके बाद कंपार्टमेंटल मॉडलिंग पढ़ना है, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडलिंग पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग पढ़ना है। ये तीनों, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे या फिर लाइव क्लासेस में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शंस में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करिए, ठीक है। इन विट्रो इन वाइवो कोरिलेशनशिप, वही आईवीसी से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट टर्म, बायो इक्विवेलेंस, ये सब भी अब फार्माकोलॉजी में देख लेते कौन कौन सा टॉपिक है। बेसिक्स फार्माकोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस तो पूछेगा ही वो, क्योंकि बेसिक्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है वो लोग। फार्माकोलॉजी में याद रखिए, अब बस फार्माकोलॉजी से नहीं 30 रह जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है ना अपना ह्यूमन में जितना भी सिस्टम है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये लोग टारगेट कर रहे हैं एनटीए वाले 8 to 10 क्वेश्चंस बेसिक्स देते हैं यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो वो बेसिक्स भी आपको देखना है। उसके बाद में बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद एएनएस हो जाता है, एंडोक्राइन वाला, हार्मोन्स वगैरह सब। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितना भी ड्रग्स होता है वो, केमोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा ही देखने के लिए मिलेगा। मोड ऑफ एक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ एक्शन के साथ में एडवर्स इफेक्ट भी पूछता है। एंड ड्रग्स का सोर्स क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो भी पूछा जाता है। थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेटरी, वही आपका लिकोट्राइन्स वगैरह सब, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सब, ये सब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, देखिए हार्ट के लिए भी अब याद रखिए, हार्ट का जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजी वगैरह वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हार्ट रेट वगैरह जो भी हार्ट का जो सीवीएस सिस्टम्स है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। एंड कौन कौन सा ड्रग यूज होते हैं सीवीएस में, वही एरिथमिया, एंजाइना में, हाइपरटेंशन में, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। ड्रग्स फॉर जीआईटी, जीआईटी का भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यूवी, आईआर, एनएमआर एंड मास, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसके लिए क्वेश्चंस हमेशा आता ही आता है। ठीक है, ये चारों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आप टाइट्रेशन की बात करें तो टाइट्रेशंस में भी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस वगैरह, क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो जो भी गैस क्रोमेटोग्राफी है वहाँ से क्वेश्चंस, या एचपीएलसी या टीएलसी हो गया, इस सब से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वुडवर्ड फिशर रूल यूवी में आपका आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए दे देता है कि लैम्डा मैक्स को प्रिडिक्ट करो, कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा लैम्डा मैक्स प्रिडिक्ट करो, तो ये सब हम लोग पढ़ाने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, ड्रग कंटेनिंग अल्केलॉइड, इसमें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको अल्केलॉइड क्लासिफिकेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसका यूज क्या है, इतना बस याद कर लीजिए, पूरा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केमिकल टेस्ट भी याद करने की ज़रूरत है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम लोग आपको बता देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर। एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन्स एंड टेनिन्स, इतना बस पढ़िए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, जीपैट के लिए, नाइपर के लिए तो आपको डिटेल में जाना है, अगर आप पढ़ सकते हैं अभी तो पढ़ लीजिए आराम से। कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनो एसिड्स, उसके बाद प्रोटीन, फैटी एसिड्स, उसके बाद हो गया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर्स। उसके बाद विटामिन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जितना भी साइकिल्स है ना, कर्व साइकिल हो गया, चैम्पिशंट साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो गया, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस हो गया, यूरिया साइकिल हो गया, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, ये तो आपको मेडिकेम में या फिर इसमें भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी हम लोग बता देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2 रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक NAS एंड EAS, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हक्कल्स रूल, जो भी एरोमेटिसिटी का है वो हो गया। नेम रिएक्शंस, आपको 25 से 30 नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है उसमें। ठीक है, ठीक है, लगभग 20 से 20 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है यहाँ से, और हम लोग पढ़ाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। RS कॉन्फ़िगरेशन से जो नोमेनक्लेचर्स वगैरह से क्वेश्चन आता है, एनैंसियोमर, डायस्ट्रियोमर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेम रिएक्शन हम लोग बता देंगे आपको कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक, उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो भी आपका ये पूरा टॉपिक हम लोग लिख दिए, इतना आपको पढ़ना है। शेड्यूल एक्ट कब कब आया, कौन सा रूल्स है, कौन सा क्या है, कौन सा सेक्शंस में क्या आता है, फार्मेसी काउंसिल, PCI के बारे में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट, ये तीनों में कौन से में कितने मेंबर्स है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो फार्माकोलॉजी के साथ में ही मेडिसिनल केमिस्ट्री को कोरिलेट करके पढ़ा करिए, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। मेटाबॉलिज्म्स थोड़ा बहुत देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट मोइटीज कौन सा है, मतलब कौन सा फार्माकोफोर मोड ऑफ एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ड्रग के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड कौन से ड्रग्स में कौन सा रिंग जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इमिडाजोल रिंग, इंडोल रिंग वगैरह वगैरह, इंडोल रिंग कौन कौन से ड्रग में पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में वही एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स हो गया, टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हो गया। अब ये जो ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ IG क्लास, वही IgG, IgA, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है आपको। वैक्सीन का टाइप, ये कोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ना वो भी याद कर लीजिए। वैक्सीन के टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। स्टेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव स्टेनिंग्स। उसके बाद रेडियो इम्यूनो असे, एलाइजा टेस्ट किसके लिए होता है, ये सब पूछता है। एंटीबॉडी माइक्रोबियल, वही एंटीबायोटिक का भी, कौन सा एंटीबायोटिक के लिए कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं बायो ऐसे के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछा जा सकता है। इनेट एंड एक्वायर्ड एडेप्ट, याद रखिए इम्यूनिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना टॉपिक आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस सरफेस कम से कम देख लेना है, ताकि क्वेश्चन आए तो बन जाए। ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या हो इस वीडियो का, तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमने कैसे बताया आपको कि ये मेजर है, ये सब माइनर है।
जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आता है जीपैट बाय इनामदार। इनामदार एक बुक सुने होंगे, वो ले लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन है। तो प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए पहले बैठ करके, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए, ठीक है, और कौन सा पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम लोग जो बताए हैं वो एनटीए के हिसाब से बताए हैं, इसको आप फॉलो करिए, गारंटी आप लोग रैंक लेकर के आएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पियर्सन तो इम्पोर्टेंट है, हम लोग जैसे कि बोल दिया आपको, ये बुक परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लीजिए, नहीं तो हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, वही नंबर है आपका 9174757294, इस पे मैसेज करिए, हम लोग आपको ऐड कर देंगे उस ग्रुप में, ठीक है। फार्मेसी सिलेबस फर्स्ट स्टडी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अगर आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में आप कॉलेज में अगर पढ़ाई होता है सही से, तो सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है टेस्ट सीरीज। देखिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना करिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में आपका स्ट्रेटजीज होता है, आपका जो भी लास्ट का 5 से 6 महीने होते हैं उसमें आप कोई भी टेस्ट सीरीज किसी भी क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका फुल प्लान था आपके जीपैट में गुड रैंक के लिए। गुड मतलब ऑल इंडिया रैंक, आप अंडर 50 टारगेट कर रहे हैं। 50 का मतलब ये नहीं कि आप 50 ही लाए, आप ऑल इंडिया रैंक AIR 1 टारगेट कीजिए, ठीक है। तो लास्टली, योर एटीट्यूड डिसाइड योर अल्टीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है ना, यही आपका अल्टीट्यूड डिसाइड करेगा, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।